दिल्ली पहुंचते ही नीतीश कुमार ने दावा किया है कि सरकार तो बनेगी ही, लेकिन किसकी सरकार बनेगी ये क्लियर नहीं किया। आज शाम 6 बजे खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी। एक और बड़ी जानकारी आपको दे दें कि लोकसभा चुनाव के परिणाम आने के बाद कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जनादेश को स्वीकार किया था। इंडिया गठबंधन ने आज अपनी सभी घटक दलों की मीटिंग बुलाई है। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे के आवास पर शाम 6 बजे मीटिंग होगी। ये जानकारी सूत्रों के हवाले से मिल रही है कि बैठक में इंडिया गठबंधन के सभी राजनीतिक दल शामिल होंगे। टीएमसी से अभिषेक बनर्जी भी शामिल हो सकते हैं। आज शाम 6 बजे खरगे के आवास पर इंडिया गठबंधन की भी मीटिंग है। तो आप ये समझिए कि एनडीए की और इंडिया की मीटिंग मंथनों का दौर चल रहा है। और जैसा कि पवन भी हमारे सहयोगी बता रहे थे कि सेंधमारी की कोशिश तो अब होगी। किसकी सरकार बनेगी ये वक्त तय करेगा। शिवम प्रताप हमारे सहयोगी लाइव जुड़ गए हैं। शिवम, 6 बजे आज शाम को एक तरफ एनडीए की मीटिंग शुरू होने वाली है थोड़ी देर में, लेकिन 6 बजे खड़गे के आवास पर इंडिया गठबंधन की मीटिंग होगी। ये मीटिंग भी बहुत ज्यादा अहम मानी जा रही है। क्या अपडेट है आपके पास? देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली में बहुत राजनीतिक दिन है। दिल्ली से ही दिल्ली का ताज डिसाइड होना है और एनडीए की बैठक अब शुरू होने वाली है। तो इंडिया की बैठक शाम 6 बजे से अध्यक्ष खड़गे के आवास पर होगी। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि इंडिया के अलायंस के जो तमाम दल हैं वो सभी शामिल होंगे। सूत्र ये भी कह रहे हैं कि अभिषेक बनर्जी या टीएमसी बीती काफी मीटिंग से शामिल नहीं हुई थी, लेकिन परिणामों के बाद अब ममता बनर्जी का रुख बदला है। उनके भतीजे सांसद अभिषेक बनर्जी इस बैठक में मौजूद रहेंगे। बड़ी बात यह है कि इंडिया गठबंधन की बैठक में औपचारिक रूप से इस बात पर मोहर लग जाएगी कि चुनाव जीता गया है, अच्छी सीटें आई हैं, तो क्या बाकी अन्य दलों से बातचीत करके सरकार बनाने का प्रयास किया जाए या फिर जो नंबर्स आए हैं उनको मानकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए विपक्ष में बैठा जाए। लेकिन न्यूज 18 से कांग्रेस के उच्च सूत्र ये लगातार दावा कर रहे हैं कि बैकडोर चैनल से लगातार कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन के तमाम दल अन्य सहयोगियों से भी बातचीत कर रहे हैं। आज शाम की बैठक इसलिए भी बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसी बैठक में जो तमाम दलों के नेता हैं वो न सिर्फ अपना फीडबैक देंगे बल्कि अन्य लोगों से जो बातचीत हुई है, छोटे छोटे दल जो हर राज्यों के हैं, चाहे वो निर्दलीय सांसद हो, उनका क्या रुख रहता है, इस पूरे फैसले को आज की शाम की बैठक में मुहर लग जाएगी। और उसके बाद ये तस्वीर साफ हो जाएगी कि क्या इंडिया गठबंधन सरकार बनाने के लिए चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार के अलावा बाकी दलों से भी संपर्क करेगा। क्या इंडिया गठबंधन की बैठक में ही तमाम जो बड़े लीडर शामिल होंगे उनमें से कुछ को जिम्मेदारी दी जाएगी अन्य घटक दलों से बात करने के लिए जिनके जिससे संबंध अच्छे हैं या जहां पर भी जिसका मधुर संबंध रहे। जैसे शरद पवार ने चंद्रबाबू नायडू, नीतीश कुमार से बात की। सूत्र ये दावा कर रहे हैं कि ऐसे ही गठबंधन में कई ऐसे नेता हैं जिनके विपक्षियों के साथ मधुर संबंध है, वो उसी लीग पर चलना चाहते हैं। उद्धव ठाकरे ने ये साफ कर दिया कि वो चाहते हैं कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाए। आज मैं कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं से मिल रहा था, उनका भी मानना है, क्योंकि वो उनका कहना है कि जिस तरीके से मैंडेट दिया है लोगों ने, ऐसे में हमें सरकार बनाने का प्रयास करना चाहिए। बाकी जो भी संभव होगा वो आज की इंडिया गठबंधन की बैठक के बाद होगा। तो दर्शकों को लब्बुल लुआब ये बता दूं, इंडिया गठबंधन की बैठक में इस बात पर औपचारिक मोहर लग जाएगी कि इंडिया गठबंधन सरकार बनाने जा रहा है या फिर वो विपक्ष में बैठेंगे और लोकतंत्र के लिए विपक्ष में बैठकर अपनी आवाज उठाएंगे। ऑल राइट, आप दोनों बने रहिए, आपके पास हम लौटेंगे क्योंकि इंडिया गठबंधन को लेकर भी जानकारी शिवम दे रहे थे कि अब आज शाम को मीटिंग होने वाली है। एनडीए की मीटिंग थोड़ी देर में शुरू होगी, लेकिन इन सबके बीच अखिलेश यादव आज इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होंगे। अखिलेश यादव ने कहा है कि बैठक के बाद ही कोई फैसला लिया जाएगा। देश की और भारत की और खासकर उत्तर प्रदेश की जनता का धन्यवाद और आभार प्रकट करूंगा कि उन्होंने नई आस के साथ, नई उम्मीद के साथ और सकारात्मक राजनीति का समर्थन किया है। सौहार्द की राजनीति हो, नकारात्मक लोगों से दूरी हो, इस लोकतंत्र का सबसे बड़ा संदेश है यही कि जनता ने, खासकर उत्तर प्रदेश की जनता ने लोकतंत्र को बचाने के लिए, संविधान को बचाने के लिए और आरक्षण को बचाने के लिए वोट दिया है। जो पीडीए परिवार इंडिया गठबंधन की रणनीति बना, उसका परिणाम यह है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में हार गई। मुलायम सिंह यादव जी के बाद ये पहला चुनाव है अखिलेश जी जब समाजवादी पार्टी को इतनी बड़ी जीत मिली, कैसे देखते हैं? नेताजी ने जो रास्ता दिखाया तो उसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमें उम्मीद है कि इसी रास्ते पे चल करके जो सांप्रदायिक ताकतें हैं जिन्होंने
समाज को बांटने का काम किया या बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी का संविधान को ठेस पहुंचाने की कोशिश की, उनको हराने का काम लगातार। इंडिया ब्लॉक की मीटिंग में जा रहे हैं अखिलेश जी? मैं मीटिंग में जा रहा हूँ। आप मीटिंग, कुछ और जिम्मेदारी दी गई है आपको? नहीं, मुझे कोई जिम्मेदारी नहीं। मुझे केवल भारतीय जनता पार्टी को उत्तर प्रदेश में हराना था। उसमें समाजवादी कार्यकर्ता, नेता और जनता का मैं धन्यवाद देता हूँ। देखिए, बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट हो जाता है कि कौन कौन इंडिया गठबंधन में शामिल होगा, कौन एनडीए की मीटिंग में जाएगा, लेकिन इन सबके बीच गठबंधन की जो आज मीटिंग है, इसमें शामिल होने के लिए तेजस्वी यादव भी दिल्ली पहुंचे हैं। और दिल्ली पहुंचते तेजस्वी यादव ने एक बड़ा बयान दे दिया। उन्होंने कहा कि देश की जनता ने प्रधानमंत्री को हराया है। शाम को होने वाली बैठक में देखते हैं क्या होता है। तो हम लोग सब लोग आज बैठक में यहाँ आए हैं। 6 बजे हम लोगों की बैठक है और देखते हैं बैठक में क्या सभी लोग बनाने की कोशिश करेंगे आप लोग, क्योंकि क्लियर मेजॉरिटी कोई पार्टी को नहीं है। अभी हमको लगता है थोड़ा धैर्य रखिए, अभी देखते जाइए क्या क्या होता है।